नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने टेरेस गार्डन में कुछ सब्जियां लगाना चाहते हैं तो बैगन आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे आप अपने किचन गार्डन में बैगन लगाइएगा, कैसे उसका रख रखाव कीजिएगा ताकि आपको अच्छी से अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सके। और दोस्तों, एक दो पौधे में भी आप अपने घर के लिए ज़रूरत की सारे बैगन निकाल सकते हैं। तो इन सारी बातों का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो जब मैं लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जो भी बैगन हम लगाते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या तो बैगन में फंगस लग जाते हैं, ग्रोथ नहीं होती, या फिर उसकी पत्तियों में कीड़े पड़ जाते हैं। आप देख सकते हो मेरा जो पौधा है वो काफ़ी हेल्दी है, बहुत सारे साइड ब्रांचेज भी निकल रहे हैं और इसके पत्तियों में कहीं कोई कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं। तो इस तरह से हेल्दी प्लांट आपको कैसे लगाना है, क्या फर्टिलाइजर देना है और किन किन बातों का केयर करना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, बैगन को लगाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है, डायरेक्टली हम बैगन को नहीं लगाते हैं। बैगन को लगाने के लिए सबसे पहले उसकी पौधे तैयार करते हैं। तो पौधे आप घर पे सीड से भी तैयार कर सकते हो। जैसे आप छोटे से किसी कंटेनर में उसके पहले सीडलिंग तैयार कर लीजिए और फिर उसकी जो है जब पौधे 3 इंच या 4 इंच के हो जाए तब उसे बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर लें। या फिर आप बिगिनर हैं, गार्डनिंग में न्यू हैं, तो आप सीडलिंग नहीं तैयार कीजिए। मार्केट से कोई पौधा आपको बनी बनाई मिल जाती है, रोड साइड में 5 या 10 रुपए में आपको बैगन का पौधा मिल जाएगा, उसे आप ला सकते हैं। तो ये दोस्तों, इसे मैंने सीड से तैयार किया था और ये बैगन मेरा बिल्कुल रेडी है ट्रांसप्लांट होने के लिए। तो अब इसको कैसे केयर करना है, कैसी मिट्टी देनी है, कैसा खाद देना है, कितने दिनों पर इसको कौन सा फर्टिलाइजर की जरूरत है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात यही होती है कि बैगन जब हम लगाते हैं तो कितना बड़ा कंटेनर लें, ये पहला चॉइस होता है। क्योंकि अगर आपने सफिशिएंट कंटेनर नहीं लिया तो पौधे का अच्छे से विकास नहीं होता है। इसके लिए अगर आप एक कंटेनर ले रहे हो तो उसमें आपको 12 बाई 12 इंच का कंटेनर मिनिमम आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जड़ें ज़्यादा फैलेगी और एक बैगन से पौधे से आप 1 साल तक उससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और मेरे पास ये बड़ा सा कंटेनर था, इसमें मैं 4 पौधे लगा रही हूँ। ये जो था, मैं हमेशा बजट गार्डनिंग की बात करती हूँ, तो ये मेरे यहाँ बेसिंग था, इसी में मुझे बैगन लगाने हैं। तो उतनी बड़ी मिट्टी भरने के लिए मेरे पास उतनी मिट्टी सफिशिएंट नहीं होने की वजह से, या फिर मिट्टी मुझे और भी गमले में शिफ्ट करना है, इसके लिए सबसे पहले मैंने नीचे बहुत सारे जो मेरे घर में वो सूखे पत्ते वगैरह थे उसे मैंने फिल कर लिया है। गत्ते वगैरह जो आते हैं, कार्टून वगैरह, उससे मैंने फिल कर लिया है। अब मुझे इसके लिए मिट्टी तैयार करनी है। तो मिट्टी तैयार करने के लिए दोस्तों मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना है, क्योंकि जब हम बात होती है जमीन पर अगर आप कोई चीज लगाते हो तो वो आसानी से पानी जो है नीचे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन अगर गमले में लगाते हो तो पानी जमेगा तो बिल्कुल भी उसकी जड़ों का विकास नहीं होगा, फंगस लग जाएंगे। तो इसलिए मिट्टी में सैंड मिला लीजिए। मेरे जो मिट्टी है आप मुट्ठी में इस तरह से दबा कर देख लीजिए, अगर जो मिट्टी है चिपक करके एक लड्डू की तरह बन जाती है तो आपको सैंड मिलाने की जरूरत है, अन्यथा आप मत मिलाइए। इसमें फिर मैंने डाल दिया है थोड़ी सी कोकोपीट, जो मॉइस्चर को मेंटेन रखेगी कि अगर मैं 1 सप्ताह के लिए कहीं चली भी जाती हूँ तो मुझे पानी देने की जरूरत नहीं है, ये मॉइस्चर को मेंटेन रखेगा। इसके बाद मैंने थोड़े से खाद डाल दिए हैं मिट्टी में। अगर सॉइल में खाद है तो वो क्या करेगा कि वो आपकी मिट्टी को, आपके जो पौधे हैं उसका विकास शुरू से जड़ों के साथ ही होगा। और इस तरह से मैंने उसमें थोड़ी सी एंटी फंगिसाइड के लिए मैंने नीम की खल डाला है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनिक ही बनाती हूँ, मैं घर में ही बनाती हूँ और इसका तरह तरह का वीडियो मैं देती भी रहती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी बिल्कुल मार्केट से कोई चीज़ नहीं खरीदना पड़े। दोस्तों, मैं जो भी गार्डनिंग करती हूँ, मैंने बहुत सारे वेजिटेबल गार्डनिंग भी लगा रखे हैं, फ्रूट्स गार्डनिंग भी लगा रखे हैं, तो मैं सारी चीज़ ऑर्गेनिक ही रखती हूँ। इसमें फिर मैंने गोबर के खाद डाले हैं, तो आप सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए। मैंने ये जो कंपोस्ट डाला था वो मैंने गोबर की खाद और मेरे जो घर में चाय पत्ती है उसकी खाद मैंने डाला था। और इस तरह से मैंने मिक्सचर को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया था। और तैयार करने के बाद आपको घर में अगर
ये बर्मी कंपोस्ट है, तो आप बर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हो, किसी तरह का ऑर्गेनिक खाद मिला सकते हैं। मेरे पास तीनों थे तो मैंने तीनों में ही मिला लिया, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 10% या 5% के अप्रॉक्स मैंने मिलाया है सारी चीज़ें। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसे उसी गमले में फिल कर दूंगी। और फिल कर देने के बाद अब मुझे इसमें पौधे को पहले लगा लेने हैं। तो इस तरह से आपको सारे पौधे को इक्वल डिस्टेंस पे लगा लेने हैं, क्योंकि ज़्यादा सटा सटा के भी नहीं लगाने हैं। लगाने से क्या होगा कि जड़ें एक दूसरे से फैलेंगे नहीं, उसके रूट में डेवलपमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने पौधे को लगा लेने के बाद, अभी चूंकि बारिश का सीजन था इसलिए मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन आप पूरी अच्छे से जब भी पौधे लगाइए तो पूरे अच्छे से पानी दीजिए। फर्स्ट टाइम में आपको अच्छे से पानी देना है। और इसके बाद आपको, अगर आप सितंबर अक्टूबर में लगाते हो तो अप्रॉक्स 1 वीक तक आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि पानी तभी दीजिए जब गमले की ऊपर की मिट्टी आपको सूखी लगे। ओवर वाटरिंग करने से जड़ें अच्छे से नहीं फैलेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस छोटे से पौधे को, छोटे से अभी लग रहे हैं, कुछ ही दिनों में मैं इसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी और स्प्रे भी मैं बताऊंगी जब मेरे पौधे में फंगस लग रहे थे। तो अभी तो मैंने सारे पौधे को लगा लिया है और पौधे मेरे अच्छे से अभी लग गए हैं। बारिश भी हुई थी तो पौधे बहुत जल्दी ही सेट हो जाते हैं बारिश में। और इसके आज 15 दिनों के बाद का रिजल्ट आप देखिए। पानी को अच्छे से, मेरे पानी जब कम लगे थे तो मैंने अच्छे से दे दिया था, और 15 दिनों के बाद के देख सकते हैं पौधे मेरे काफी बड़े बड़े, थोड़े से बड़े बड़े हो चुके थे। और हर 15 दिन में आपको कुछ न कुछ उसमें खाद देते रहना है। ये मैंने एग सेल्स और चाय पत्ती से बनी हुई खाद मैं दे रही हूँ। हर 15 दिन पे आपको पौधों में कुड़ाई करके कुछ न कुछ खाद देते रहना है। बहुत बार दोस्तों आप देखिएगा कि पौधों का अच्छा से विकास नहीं हो रहा है या फिर फंगस लग रहे हैं, क्योंकि बैगन में ये समस्या बहुत सारे लोगों को आती है। तो उसमें आपको नीम की जो स्प्रे है, नीम का जो वाटर है उसका स्प्रे मैंने किया है और उससे मेरे पत्ते काफी हेल्दी दिख रहे हैं आपको। दोस्तों हर 15 दिन में जब आपको या तो ऑर्गेनिक कोई खाद दीजिए या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, लेकिन हर 15 दिन पे आपको मिट्टी की अच्छी से कुड़ाई कर लेनी है। और कुड़ाई करने के बाद एक दिन आपको छोड़ देने हैं। ये नहीं कि आज आपने कुड़ाई किया और तुरंत ही पानी देने हैं। एक दिन आपको छोड़ देने हैं अच्छे से, और उसके अगले दिन लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। आपको बदल बदल के लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। जैसे पिछली बार मैंने चाय पत्ती का फर्टिलाइजर दिया था, अभी मैं इसमें सरसों की खल की फर्टिलाइजर दे रही हूँ, या फिर अगली बार, उससे अगले बार मैं छाछ की फर्टिलाइजर दे देती हूँ। तो इस तरह से कोई भी आपको बदल बदल के फर्टिलाइजर देना है, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो पूरी तरह से भरपूर मात्रा में पौधे में मिले और पौधे का ग्रोथ अच्छा हो। और दोस्तों अब आप देख सकते हो मेरे ये 1 महीने हो गए हैं पौधे का, और 1 महीने में काफी अच्छा ग्रो कर गया है। कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगे हैं। पत्तियों का साइज भी काफी हेल्दी है। तो इसके साइड साइड से जो पत्ते हैं छोटे छोटे, उसको मैं टिप को हटा देती हूँ। जो भी साइड ब्रांचेज निकल रहे हैं उसको मेरे पौधे को अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि धूप लगेगी और अच्छे से उसको निकलने में सहायता मिलेगी। तो इस तरह से नीचे की पत्तियों को मैंने हटा दिया है ताकि जो पौधा है वो बुशी हो जाए। और दोस्तों अब ये 1 महीने में ही मेरे, जो आप देख सकते हो, फ्लावरिंग वगैरह शुरू हो गई है पौधों में। तो फ्लावर को मैं नहीं हटाऊंगी और नीचे के साइड ब्रांचेज को आने के लिए मैंने पत्तियों को बस कट कर दिया है। और इस तरह से आपको काफी अच्छा हार्वेस्टिंग मिलेगा। और इसकी वीडियो जो मैं है नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।